वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। मेरे पास है आज क्लास 10th का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है साइंस का, उसका क्वेश्चन पेपर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पेपर में आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चनों के आंसर्स को। तो देखते हैं कि पेपर में एमसीक्यू कैसे आए हैं और उनका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो क्या है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं अपने पेपर पर। सबसे पहले चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर चलें सेकंड की बात, तो सेकंड में हमसे बोल रहा है कि 3 मिलीलीटर हमारे पास सोडियम सल्फेट है, इसकी रिएक्शन हो गई 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड के साथ। तो और एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बना है हमारे पास, तो ये बताना है ये किसका एग्जाम्पल है। तो जो भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है किसी भी रिएक्शन में, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा प्रिसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो हमारे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये थर्ड में थोड़ा सा बच्चे का जिसका मैंने पेपर लिया तो थोड़ा सा गड़बड़ी कर रखी है। इसमें हमें बताना है यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। ये हमारी ना फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन होती है उसका एग्जाम्पल दे रखा है। और इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा होगा, बी। 6, 12 और 6 ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर जब बनता है तो कैसे बनता है हमें बताना है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ, तो किस तरीके से बनता है। तो क्लोरीन को जब हम सिलेक्ट लाइम के साथ Cl को जब CaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो हमारे फोर्थ का आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराई जाती है ब्राइन सॉल्यूशन से, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक का जो घोल होता है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या बनता है। तो इसमें क्या क्या होगा हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही होगा। इसमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हमारा फिफ्थ का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो होगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे हमारे पास मैच द कॉलम आया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन जो बी है हमारा, एक नॉन मेटल जो कि लस्टरस है, तो कौन होता है वो, आयोडीन। ये कह रहा है एक ऐसा मेटल जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का, तो कौन होता है हमारे पास पुअर कंडक्टर होगा हमारा लेड। उसके बाद है एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन होता है हमारा बेरियम। और उसके बाद ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम अपने हाथ तेली पे रख सकते हैं तो वो पिघलने लग जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है, सीजियम। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहां पर हमसे बोल रहा है सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, मतलब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि ना गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं और ना ही ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। बट इनमें से ऐसे कौन से वो दो मेटल है जो कि स्टीम से रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम और आयरन, ये होगा आपका सही आंसर। इसके बाद 8 पे चलते हैं। स्टूडेंट नोटिस दैट ए फिश वाज ब्रीथिंग फास्टर देन यूजुअल। एक जो छात्र है वो नोटिस करता है कि जो मछली है वो तेजी से सांस ले रही है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ज़्यादा है, ब्रीथिंग रेट ज़्यादा है। तो ऐसा किस वजह से है। तो जो फिश है वो एक एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहती है, और पानी में जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। तो इसका ऑप्शन हम रखेंगे सी। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है इस वजह से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आफ्टर अ लॉन्ग रन एन एथलीट एक्सपीरियंस मसल फैटिक। जब कोई भी एथलीट बहुत तेज की रन, जब बहुत देर तक रन करता है तो उसको मसल्स में फैटिक हो जाता है। दिस फैटिक इज प्राइमरी ड्यू टू, तो ये किस वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। किसकी वजह से, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। इसके बाद है इन एन एक्सपेरिमेंट इफ, तो हमारा 9th का आंसर तो बी हो गया। चलते हैं 10th पे। यहां पे बता रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट इफ अ प्लांट इज डिप्राइव्ड, अगर हम किसी पौधे को पानी ना दें
तो इसमें से क्या होगा, तो देखो अगर हम उसे पानी नहीं देंगे तो किस पे अफेक्ट पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस पे, प्रकाश संश्लेषण पे, और क्या होगा, पत्तियां सूख जाएंगी। तो हमारे 10th का ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। ये तो एक कॉमन एक्टिविटी भी है, क्योंकि आप अपने घरों में भी जो पौधे लगा रखे हैं उसमें पानी ना डालो तो क्या होगा, पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो हमारे 10th का आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बता रहा है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट एंड बैलेंस। तो बैलेंस और वॉलेंट्री मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, मतलब किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ब्रेन का जो पार्ट होता है सेरेबेलम, उसकी वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरेबेलम, या फिर हिंदी में बात करें तो अनुमस्तिष्क। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कैसा है, मैचिंग वाला क्वेश्चन आया है। तो चैप्टर रिप्रोडक्शन से आया है। फ्रेगमेंटेशन, खंडन किस में होता है, ये होता है आपका स्पायरोगायरा में। मल्टीपल फिजन किस में होता है, बहुखंडन आपका प्लाज्मोडियम में। बडिंग किस में होता है, ईस्ट में। और स्पोर फॉर्मेशन किस में होती है, राइजोपस। तो ए का क्या होगा हमारा फोर्थ, ए का फोर्थ। बी का क्या होगा हमारे पास, बी का होगा हमारा फर्स्ट। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो 12th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 13 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट, मतलब एक वयस्क व्यक्ति के लिए जो नॉर्मल विजन होगा कम से कम वो क्या होगा, तो क्या होता है ये 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल पॉइंट का क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको इससे पूछा है आपसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ड्यूरिंग ए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, क्लासरूम में एक एक्टिविटी करी जाती है जिसमें एक बीम को ग्लास के प्रिज्म से क्या किया जाता है, पास किया जाता है, और स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। तो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर बन रहा है, इसका मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण हो रहा है, तभी तो कलर बनते हैं। तो ये बोल रहा है व्हाट प्रिंसिपल एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, तो ये किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत की वजह से होता है। तो यहाँ पे डिस्पर्जन वाला ऑप्शन सिर्फ हमारा सी है, तो हम अपना आंसर क्या लगा देंगे, सी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। 15 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया है, बताना है कि जो ट्रॉपिक लेवल का हमारा जो लेवल होता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद कौन होते हैं हमारे टेरिटरी कंज्यूमर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, केमिकल्स का, डिजीज का, फूड चेन के जरिए एक लेवल से दूसरे लेवल में आना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 16 का ऑप्शन क्या होगा, बी। क्योंकि जो फिशेज हैं, फिश को खाने से जो हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में जो मरकरी का लेवल बढ़ रहा है फिश की खो को खाने की वजह से, तो ये एग्जाम्पल होगा हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह। इसके बाद है हमारे पास एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो चलते हैं 17 पे। एसर्शन बोल रहा है हमसे बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो ये क्या है, ट्रू है, एसर्शन बिल्कुल सही है। अब दूसरा बोल रहा है कि बेकिंग सोडा रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड विच हेल्प टू स्मूथर फ्लेम्स। और बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि उसको स्मूथर फ्लेम के बारे में बताता है। तो दोनों हमारे क्या है, ट्रू है। एसर्शन और रीजन दोनों क्या है हमारे, ट्रू है। और रीजन हमारा क्या कहते हैं, एसर्शन को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसी से आग बुझ जाती है। तो हमारे 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं 18 पे। ट्रेट सच एज आई कलर एंड हाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइट जो होता है वो इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है, और आंखों का जो कलर होता है वो भी इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है। तो हमारा एसर्शन क्या है, फॉल्स है। दीज ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस सोनली बाय एनवायरमेंट फैक्टर। ये जो लक्षण है ये पर्यावरण की वजह से उनके अंदर आएंगे, दिखाई देंगे। तो ये ऑप्शन हमारा जो रीजन है वो हमारा ट्रू है। तो एसर्शन तो हमारा गलत है और रीजन हमारा क्या है, ट्रू है। तो इसके लिए हम इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे डी। तो हमारा जो 18 होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 19 पे चलते हैं। मैग्निफिकेशन हैज अ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस हैज नो यूनिट। जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है लेंस का, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। और द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। तो ये भी बात सही है, दोनों हमारे क्या है, ट्रू है। मगर इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, तो बाय बिल्कुल फैक्ट ही है उसका। तो इसलिए दोनों सही हैं, मगर इन जो रीजन है वो हमारा असर्शन को सपोर्ट ज्यादा नहीं करता है, इसलिए हम जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर बी पे। ओके, तो हमारा 19th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं हम अपने 20 आखिरी एमसीक्यू पे। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोसिस्टम। जो मानव की क्रियाएं होती हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी एक्टिविटी से ही इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सबसे पहले हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है। एक्टिविटी सच एज डिफोरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन कैन लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो वनों को, पेड़ पौधों को काट देते हैं और जो पॉल्यूशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, घर और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो दोनों हमारे ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और दोनों मतलब हमारा रीजन असर्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हम चलेंगे अपने ऑप्शन नंबर ए पर। जब भी हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस करते हैं तो इनमें हमेशा थोड़ा सा डाउट रहता ही है। बाकी ये हमारे थे आज का जो हमारा प्री बोर्ड हुआ है साइंस का, उसके एमसीक्यू। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स सही आ रहे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, और गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।